नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ग्रंथ अग्नि पुराण के कुछ अंशों पर थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, अग्नि पुराण को तो अक्सर मतलब प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक तरह का विश्वकोश कहा जाता है। बिल्कुल। और आज हमारा इरादा यही है कि इन अंशों से कुछ कुछ खास बातें निकालें, समझें कि आखिर इसमें है क्या। क्योंकि ये सिर्फ आप जानते हैं पूजा पाठ या देवताओं की कहानियों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कई लोग सोचते हैं। सही कहा। असल में जब आप इन अंशों को देखते हैं तो हैरानी होती है। हाँ, इसमें आपको व्याकरण मिलेगा, काव्यशास्त्र, ज्योतिष, वास्तु, राजनीति भी। चिकित्सा भी है शायद, और युद्ध कला। जी हाँ, चिकित्सा, धनुर्वेद यानी युद्ध कला, यहाँ तक कि गांधर्व वेद मतलब संगीत और नृत्य भी। ऐसा लगता है जैसे उस समय की लगभग हर जरूरी जानकारी को एक जगह समेटने की कोशिश की गई हो। कमाल है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं इन अंशों में और क्या खास है। पहली बात तो यही है, जैसा आपने कहा, ये विविधता, ये बहुत चौंकाने वाली है। धनुर्वेद से लेके गांधर्व वेद तक जीवन का शायद ही कोई पहलू बचा हो। क्या इन अंशों से कुछ पता चलता है कि इतनी अलग अलग चीजें एक साथ क्यों रखी गईं? कोई कारण? हाँ, देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इन अंशों से कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। ऐसा लगता है कि उस समय ज्ञान को शायद दो मुख्य हिस्सों में देखा जाता था। अच्छा, कैसे? एक थी पराविद्या, यानी जो सीधे सीधे अध्यात्म से जुड़ी हो, मोक्ष वगैरह से, और दूसरी थी अपराविद्या, मतलब सांसारिक ज्ञान, व्यवहारिक चीजें। अच्छा। दुनियावी ज्ञान। हाँ, बिल्कुल। और अग्नि पुराण जैसे ग्रंथ शायद यही दिखाना चाहते थे कि जीवन को अच्छी तरह जीने के लिए आपको दोनों तरह के ज्ञान की जरूरत है। मतलब सिर्फ मोक्ष नहीं, बल्कि एक सफल, एक सुखी सांसारिक जीवन भी महत्वपूर्ण था। तो ये ज्ञान का एक, कह सकते हैं, समग्र दृष्टिकोण था, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये तो वाकई सोचने वाली बात है, ज्ञान को इस तरह देखना। अच्छा, इन अंशों से कोई ऐसा उदाहरण है जो आपको खास तौर पर मतलब रोचक लगा हो? हाँ, कई हैं वैसे तो, लेकिन एक जो मुझे हमेशा आकर्षित करता है वो है ओम, मतलब ओम अक्षर का वर्णन। ओम, हाँ, हम सब जानते हैं। हाँ, पर हम इसे सामान्यतः एक ध्वनि या मंत्र की तरह जानता है। इन अंशों में से त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का साक्षात रूप बताया गया है। अच्छा, तीनों देवों का? हाँ, और इसे ज्ञान का सार कहा गया है। मतलब ये सिर्फ एक अक्षर नहीं, ये परम सत्य का प्रतीक है, ऐसा संकेत मिलता है। और इसी से जुड़ा हुआ अक्षरों यानी वर्णों और मंत्रों की शक्ति पर भी जोर दिया गया है कि कैसे सही उच्चारण, सही समझ से ध्वनि भी वो शक्तिशाली हो सकती है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि भाषा और ध्वनि के व्यावहारिक असर की भी बात हो रही है यहाँ। बिल्कुल, और यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ ऊंची दार्शनिक बातें नहीं हैं। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ता है? हाँ, जरूर। इन अंशों में आपको गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों के बारे में मिलेगा। रोज के काम कैसे करने चाहिए, इस पर भी मार्गदर्शन है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कुछ अंशों में मूर्ति पूजा की विधि बताई गई है, या फिर शालग्राम की पूजा कैसे करें। शालग्राम वो पवित्र पत्थर होता है ना, विष्णु का प्रतीक। हाँ, सुना है। तो इससे ये पता चलता है कि ये ग्रंथ सिर्फ पंडितों या विद्वानों के लिए नहीं थे, ये आम आदमी के जीवन को भी एक तरह से दिशा देने के लिए रचे गए थे, जीवन जीने की कला सिखाते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, क्या ये पुराण या कम से कम ये अंश सिर्फ एक ही तरह की सोच, एक ही परंपरा को दिखाते हैं, या इनमें कुछ विभिन्नता भी है? ये बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए, इन अंशों को पढ़ते हुए ऐसा एहसास होता है कि कई जगहों पर अलग अलग मतों या पूजा की अलग अलग पद्धतियों का भी जिक्र किया गया है। अच्छा, मतलब एक ही विषय पे अलग अलग राय। हाँ, कुछ वैसा ही। इससे अंदाजा लगता है कि शायद ये पुराण बनाते समय विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग परंपराओं से जानकारी इकट्ठी की गई होगी। ये उस समय की, कह सकते हैं, वैचारिक उदारता दिखाता है, या कम से कम अलग अलग विचारों को दर्ज करने की एक प्रवृत्ति तो जरूर दिखाता है। तो ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि कई आवाजों का एक संगम जैसा महसूस होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये उस समय के ज्ञान का ग्रेटेस्ट हिट्स कलेक्शन जैसा था। हाँ, कुछ हद तक आप ऐसा कह सकते हैं। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये अंश इस बात की पुष्टि करते हैं कि अग्नि पुराण वाकई ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार था। ये हमें प्राचीन भारत की आध्यात्मिक सोच, उनके सामाजिक नियम, यहाँ तक कि उनकी वैज्ञानिक समझ की भी एक झलक देता है। और सबसे खास बात शायद यही है, प्राचीन ग्रंथों में जो ज्ञान जमा है, दुनिया को देखने का उनका ये जो समग्र नजरिया था, वो आज की हमारी इस भागदौड़ भरी,
इतनी स्पेशलाइज दुनिया में कितना प्रासंगिक है? क्या आज भी हम ज्ञान को जीवन के हर पहलू से जोड़ने की उनकी इस कोशिश से कुछ सीख सकते हैं? सोचने वाली बात है।